नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कथा शिव और सती की। प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा अंत तक सुनें। लाइक और कमेंट्स करके अवश्य बताएं कथा कैसी लगी। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट टाइम हम और मेहनत करें। कथा स्टार्ट करते हैं। शिव और सती की कथा हिंदू धर्म की एक प्रमुख और पवित्र कथा है, जो भगवान शिव और माता सती के दिव्य प्रेम और उनकी परीक्षा की कहानी है। ये कथा शिव और शक्ति के अद्वितीय संबंध को दर्शाती है और पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। सती, जिन्हें दक्षायनी भी कहा जाता है, राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र और देवताओं के प्रमुख थे। सती का जन्म देवी शक्ति के अवतार के रूप में हुआ था और उन्होंने बाल्यकाल से ही शिव की आराधना की थी। उनके मन में शिव को ही अपना पति मानने का संकल्प था। हालांकि राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। वे शिव को एक तपस्वी, विरक्त और गृहस्थ जीवन के उपयुक्त नहीं मानते थे। लेकिन सती की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह एक अनूठा संगम था, शिव जो योगी और त्यागी थे और सती जो एक राजकुमारी थीं। विवाह के बाद सती कैलाश पर्वत पर शिव के साथ रहने लगीं। शिव और सती का जीवन तपस्या, प्रेम और साधना का प्रतीक बन गया। दोनों ने संसार से दूर रहते हुए एक आदर्श दंपति का जीवन बिताया। एक दिन राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं, ऋषियों और प्रजापतियों को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती को जब ये बात पता चली तो उन्होंने सोचा कि वह अपने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए ही चली जाएं, क्योंकि वह उनकी पुत्री हैं और उन्हें किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। शिव ने सती को यज्ञ में जाने से रोका और कहा कि बिना बुलाए वहां जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन सती ने अपने पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त की और शिव से अनुमति लेकर यज्ञ में चली गईं। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां का माहौल देखकर उन्हें अपमान का अनुभव हुआ। राजा दक्ष ने न केवल भगवान शिव का अपमान किया, बल्कि सती को भी ताने दिए। उन्होंने शिव को निंदनीय और अस्वीकार्य बताया, जो सती के लिए असहनीय था। सती ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन दक्ष ने शिव का अपमान जारी रखा। अपमानित और दुखी होकर सती ने अपने पिता के सामने ही योग अग्नि द्वारा स्वयं को भस्म कर लिया। सती का ये त्याग उनके पति शिव के प्रति उनकी अनन्य भक्ति और प्रेम का प्रतीक था। जब भगवान शिव को सती की मृत्यु का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। उनके क्रोध से सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने जाकर राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उनका वध कर दिया। शिव ने सती के निर्जीव शरीर को यज्ञ से उठाया और उसे अपने कंधे पर रखकर पूरे ब्रह्मांड में विलाप करते हुए घूमने लगे। उनका ये दुख इतना गहरा था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा और चारों ओर विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो गई। भगवान शिव के इस अवस्था को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। उन्होंने सती के शरीर को 51 हिस्सों में काट दिया, जिससे शिव का दुख थोड़ा कम हो सके और सृष्टि का संतुलन वापस आ सके। सती के शरीर के ये 51 हिस्से अलग अलग स्थानों पर गिरे और जहाँ जहाँ ये अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इन शक्तिपीठों को आज भी माता सती के दिव्य स्थलों के रूप में पूजा जाता है। हर शक्तिपीठ का अपना महत्व और मान्यता है। ये सभी शक्तिपीठ हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से हैं। यहाँ कुछ प्रमुख शक्तिपीठों के नाम और उनके वर्तमान स्थान दिए गए हैं। कामाख्या शक्तिपीठ असम, यहाँ माता की योनि गिरी थी। माँ वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर, यहाँ माता का दाहिना हाथ गिरा था। कालिका शक्तिपीठ कोलकाता पश्चिम बंगाल, यहाँ माता का दाहिना पैर गिरा था। हरसिद्धि शक्तिपीठ उज्जैन मध्य प्रदेश, यहाँ माता की कोहनी गिरी थी। अंबाजी शक्तिपीठ गुजरात, यहाँ माता का हृदय गिरा था। ज्वालामुखी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश, यहाँ माता की जीभ गिरी थी। माँ मीनाक्षी शक्तिपीठ मदुरै तमिलनाडु, यहाँ माता की नाक गिरी थी। त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ त्रिपुरा, यहाँ माता का दाहिना पैर गिरा था। इन सभी 51 शक्तिपीठों का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और यहाँ पर माता सती की पूजा और अर्चना की जाती है। ये तीर्थ स्थल भक्ति, आस्था और शक्ति का प्रतीक हैं और हर साल लाखों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। सती के जाने के बाद शिव ने संसार से विरक्त होकर समाधि ले ली, लेकिन सती का पुनर्जन्म हुआ।
उन्होंने पार्वती के रूप में हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के घर जन्म लिया। पार्वती ने फिर से शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और अंततः उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। ये कथा शिव और शक्ति के अटूट बंधन और उनके प्रेम की गाथा है, जो ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम हर कठिनाई को पार कर सकता है और हर जन्म में अपनी राह बना सकता है।